गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और साथ साथ ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इस वीडियो को देख करके इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के रिप्लाई करके आप प्राइज विन कर सकते हैं। इसमें हम केमिस्ट्री से रिलेटेड 11th क्लास के दो चैप्टर्स जो कि एक केमिकल बॉन्डिंग और हाइड्रोकार्बन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने होंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको अपने एक पेज में लिख करके आंसर इन पेज में लिख करके जल्दी से जल्दी यानी सबसे पहले आपको मेल आईडी पे या कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। मेल आईडी नोट कर लीजिए, amansoor 2009 @gmail.com। amansoor 2009 @gmail.com। और दूसरा, अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे 9450943829 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो सबसे पहले आंसर, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेकिन इसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, जितना पूछा जाए उतना ही क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। और जो सबसे पहले आंसर रिप्लाई करेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक उसकी फोटो क्लिक कीजिए और हमारे मेल पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कीजिए। उसमें ऑनेस्टी के साथ जो भी पर्सन, ये ओपन वीडियो है, किसी के लिए भी, कोई भी स्टूडेंट कोई भी इसको कर सकता है। तो हम इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, आप जब आंसर लिखें तो क्वेश्चन नंबर प्रॉपर मेंशन करें और सीक्वेंस में आंसर लिखें। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 7 नंबर पहले कर दें, पहले फर्स्ट करेंगे फिर सेकंड करेंगे फिर थर्ड करेंगे, ऐसे सीक्वेंस में आंसर होने चाहिए। हाउ मेनी sigma bond and how many lone pair of electron is present in one molecule of water। ये आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं रिपीट कर देता हूँ हिंदी में। कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल वाटर में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट, जब आप आंसर लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि आंसर क्लियर होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। वीडियो को आप जंप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन मिस कर सकता है और कभी भी क्वेश्चन आपका स्किप कर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है। आपको जैसे पता है कि बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। जैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर 6 आ रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके 4 आ रहे हैं
तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगी 6-4/2 प्लस 2/2 दैट्स इक्वल टू 1। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, what is the bond order of N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने जैसे कि आपको बताया कि 2 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 चैप्टर, एक तो केमिकल बॉन्डिंग है, दूसरा आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन की बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड करी गई और स्टूडेंट्स ने उसने रिप्लाई भी किया है। तो तीसरा क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के टॉपिक से है, वो भी स्पेशली हाइड्रोकार्बन के एल्कीन टॉपिक से है। एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स का जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को एल्कीन बोलते हैं। और अगर हम इसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो कुछ कंपाउंड बनता है। तो इसी से रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एल्कीन की ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड है। आपने इसको अच्छे से करा भी हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 3-methyl but 2-ene undergo ozonolysis followed by hydrolysis with zinc metal. What are the organic product? What are the organic product? ये आपका क्वेश्चन है। 3-methyl but2-ene undergo ozonolysis followed by hydrolysis with zinc metal. What are the organic product? इनमें हमको उनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखने हैं। आप उनके नेम भी लिख सकते हैं और उनके नेम या स्ट्रक्चर जो आपको इजी लगे वो लिख दें आप। नेम और स्ट्रक्चर, कोई एक ही चीज आपको लिखनी है, नेम और स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझिए। और ये बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी क्वेश्चन from the chapter केमिकल बॉन्डिंग। यानी आपको कोई एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन अपने आप ही, कोई भी क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का आपको लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन लिखना, ओनली क्वेश्चन, नॉट आंसर, ओनली क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स द 5th क्वेश्चन। जो एल्कीन है, एल्कीन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म उन्हें बोलते हैं इसमें हम किसी भी कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे हमने आपको ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, CH3 CH2
CH2 CH3। ये ब्यूटेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ब्यूटेन का दूसरा स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं आपका, तो आपका ये आइसोब्यूटेन हो गया आपका CH3 ये आइसोब्यूटेन है। और अगर हम इसका कन्फॉर्मर बनाते हैं तो कन्फॉर्मर में हमने ये एक C बनाया और एक C और बनाया, और इस पे एक H, दूसरा H, और एक ये CH3, ऐसे ही एक H, दूसरा H, और ये CH3। तो ये इसका कन्फॉर्मर है। ये सारे आइसोमर्स बोले जाते हैं, और भी कन्फॉर्मर्स इसके बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म आर द phenomena in which any compound can exhibit more than two structures, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो हमें यहाँ पर यही क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से बता दें, क्योंकि आप आइसोमर्स बनाने जा रहे हैं तो कम से कम आपके दो स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। अगर दो स्ट्रक्चर्स आप बना देते हैं तो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, और एक स्ट्रक्चर्स पे करेक्ट आंसर नहीं होगा कि आप एक स्ट्रक्चर बनाएं। तो आपका क्वेश्चन है, ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ C4H8। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं, एंड नेम देम, और उनके नेम बताइए। जिसमें आपको कम से कम दो स्ट्रक्चर बनाने होंगे। नेम देम। दिस वाज योर फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन को सीक्वेंस में करेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले भेजना है, जिसके 7 के 7 करेक्ट आंसर होंगे। 7 के 7 करेक्ट आंसर होंगे, सबसे पहले होगा उसको प्राइज दिया जाएगा। आप अपने पेपर पे जिस पे लिखें उस पे अपना नेम लिख दें, और जब आप व्हाट्सएप करें तो उसमें आप अपने उसके साथ भी अपना नेम मेंशन कर दें, जिससे कि आपको प्राइस का डिक्लेरेशन करने में इजी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कंपोजिशन ऑफ बायर्स रीजेंट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन में कई रिएक्शन में यूटिलाइज किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट है। उसको क्या क्या मिलाने से बायर्स रीजेंट बनता है, उसका कंपोजिशन आपको मेंशन करना है। स्टूडेंट, आपका 6 क्वेश्चन था। फिर मैं आपको बता दूं कि आप अगर बीच में वीडियो से कनेक्ट हुए या जम कर आए तो आप हमारी मेल आईडी amansoor2009@gmail.com इस पे मेल करेंगे आंसर को, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9450943829 पे व्हाट्सएप पर्सनल करेंगे। किसी ग्रुप पे मैसेज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट इसके बाद आप बिल्कुल फटाफट आंसर लिखने में लग जाइएगा, क्योंकि आपको भेजना भी है, और जो सबसे पहले आंसर को भेजेगा वही उस आंसर उसी को हम डिक्लेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इन विच क्वेश्चन it is asked to write a क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन लिखने के लिए। इन विच क्वेश्चन इट इज आस्क्ड टू राइट अ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जल्दी से रिप्लाई करिए और हमको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर के बारे में बता दीजिए कि मैंने सेंड कर दिया। साथ साथ हमें मेल करिए या व्हाट्सएप करिए, उसमें अपनी डिटेल भरिए
थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।